मन में कई तरह के विचार आते हैं। कभी कभी तो ना चाहते हुए भी मन में अश्लील विचार आ जाते हैं। लेकिन महात्मा गौतम बुद्ध की इस कहानी से आपको विचार में बदलाव आएगा। मनुष्य का मन बहुत ही चंचल होता है और इसलिए मन में कई तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। क्षण भर में व्यक्ति का मन कई चीज़ों से सोचने लगता है। इसलिए तो कहा जाता है कि मन को काबू करना आसान नहीं, लेकिन गौतम बुद्ध मन के नियंत्रण करने आयाम के बारे में भी बता चुके हैं। मन में विचारों का आना गलत नहीं है कि, लेकिन मुश्किल तब हो जाती है ये विचार ऐसी परिस्थिति में गलत होते हैं जब मन में अश्लील विचार आते हैं। कभी कभी तो ना चाहते हुए भी बावजूद भी मन में अश्लील विचार आते हैं। अगर आपके मन में भी ऐसे विचार आते हैं तो गौतम बुद्ध की इस कहानी से आपको विचारों में जरूर बदलाव आएगा। बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश देने के साथ ही उन्हें भिक्षाटन के लिए भेजते थे। एक बार उन्होंने अपने भारत की भिक्षा लेने के लिए एक श्रमिक के घर भेजा। भारत पूरे रास्ते में मन में ये सोचते हुए श्रमिक के पास गया कि आखिर आज भिक्षा में क्या भोजन खाने का मिलेगा, क्योंकि भारत सुंदरावस्थ में राजकुमार थे और बुद्ध के सानिध्य विश्व रूप में विष्टित हुए थे। हमेशा भारत के महल में खाने के लिए स्वादिष्ट पकवान मिलते थे, लेकिन आज भिक्षा के रूप में उसे जो भी मिलेगा संतुष्ट होना पड़ेगा। सर्वविका के घर पहुंचकर भारत ने भिक्षा मांगी। सर्वविक ने भारत के बैठने के लिए कहा और भोजन लाने के लिए घर के भीतर चली गई। इधर भारत फिर से अपने प्रिय भोजन के बारे में सोचने लगे और जैसे ही सर्वविक भोजन लेकर आए तो भारत अचंभित रह गए। भारत ने देखा कि सर्वविक ने उनके लिए उनके पसंदीदा पकवान परोसे है और अपने प्रिय भोजन के देखकर वो खुश हो गए। भोजन ग्रहण करते हुए भी भारत सोच रहे थे कि महल में तो उन्हें भोजन के बाद विश्राम करने की आदत है, लेकिन आज उन्हें भोजन के बाद वापस तेज धूप में चलकर आश्रम जाना होगा। लेकिन भोजन के बाद सर्वविक ने भारत को कुछ समय के लिए विश्राम करने का आग्रह किया। भारत फिर से खुश हुए कि आखिर आज उनके मन की सारी इच्छाएं कैसी पूरी हो रही है। इसके बाद भारत कुछ देर विश्राम करने लगे, लेकिन विश्राम करते हुए भी लेटे लेटे वो सोचने लगे कि आज तो मुझे भोजन के बाद विश्राम करने को मिल गया, लेकिन ऐसा रोज रोज नहीं होगा। जब भारत विश्राम के बाद उठे तो सर्वविक ने कहा कि अब जब तक चाहे यहाँ ठहर सकते हैं। भारत अब समझ गए कि ये कोई संयोग नहीं हो सकता। उन्होंने सर्वविका से कहा कि मुझे क्षमा कीजिए, क्या आप मेरा मन पढ़ सकती है? सर्वविक ने कहा हाँ। मैं उत्तर दिया और कहा कि हाँ, मैं मन पढ़ सकती हूँ। शुरू में यह कठिन था, लेकिन फिर मैंने शिष्य के मन विचारों को देखना शुरू किया। पहले मेरे विचारों की संख्या अनगिनत हुआ करती थी। इसके बाद मैंने विचारों पर ध्यान केंद्रित किया। बिना पैसे विपस्स के अपने विचारों को देखने लगी। इस तरह से धीरे धीरे मेरे मन के विचारों से संख्या कम होती गई और सारे विवर्त विचार दूर हो गए। इसके बाद से ही मैं दूसरों के मन में चल रहे विचार को पढ़ लेती हूँ। हालांकि सर्वविका की बात सुनकर भारत घबरा गए। इसके बाद भारत ने सर्वविका से आज्ञा लिया और आश्रम के लिए निकल पड़े। रास्ते में भी भारत फिर से मन में आए विचारों का सम्मान करने लगे। सर्वविका के बारे में उसके मन में अश्लील विचार भी आए थे। सर्वविका ने उसे भी जान लिया होगा वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी। भारत दुख को लाजित महसूस कर रहे थे। भारत ने आश्रम में पहुंचकर गौतम बुद्ध से कहा कि
अब मैं कभी भिक्षाटन के लिए नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने भरत को पास बुलाया और कहा कि क्या हुआ, तुम मुझे सारी व्यवस्था बताओ। भरत ने सारी बातें बुद्ध के बताई। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि अगले 1 हफ्ते तक तुम भिक्षाटन के लिए उसी श्राविका के घर पर जाओगे, लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कल भिक्षाटन के लिए जाते हुए तुम अपने चित्त को पूरे होश में रखना। तुम्हारे भीतर क्या विचार उठे उन पर ध्यान क्रोधित करना, और ये भी ध्यान रखना कि तुम्हारे मन को कौन सी वासना उठ रही है। तुम कल इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख कर जाना और इसके बाद मुझे वापस आकर बताना। अगले दिन भरत भिक्षाटन के लिए गए। बुद्ध के बताए अनुसार वो पूरे रास्ते अपने होश में जागृत रखते हुए चल रहे थे। जब सर्वाभिक का घर आया तो भरत ने भिक्षा मांगी। उसके भीतर कोई वासना नहीं थी और ना ही कोई विचार उत्पन्न हो रहे थे, क्योंकि उसने अपने मन को पूरी तरह जागृत रखा था। भरत ने भिक्षा ली और आश्रम चला गया। भरत ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा कि आज उसे जिस आनंद की अनुभूति हुई वो पहले कभी नहीं हुई। यहाँ मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं से और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बनाना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता जानकारी के पुष्टि नहीं करता। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संभावित बेसोजा से सलाह ले। दोस्तों, ये गौतम बुद्ध का स्टोरी कैसे लगे आप ज़रूर कमेंट करके बताइए।